बस ऐसे घुमाना है, ऐसे इधर इधर। ये देखो ऑफ है, इसको मैं ऑन की तरफ मैंने कर दिया है। चल गई पूरी वहाँ तक चल गया है, देखो सारे चक्के घूम गए हैं। कंपनी ने जैसा बताया था कंपनी ने वैसा ही काम किया, तो हमें और कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद जो बिल होता है, जो बैंक ने हमसे बिल मांगे थे, कंपनी ने हमें अपने बिल्कुल जीएसटी के साथ वो अच्छे से बिल बना कर दिया, जिसे बैंक ने तुरंत अप्रूव करके हमारी सब्सिडी भी पास कर दी। किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप सभी का किसान फार्मिंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप चाहे पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, मछली पालन करते हो, डेयरी फार्मिंग करते हो या कोई और आपका बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप हो, इन सब में विद्युत की बहुत ज़्यादा खपत होती है, जिससे आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है और लाइट भागने की समस्या भी अक्सर परेशान करती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे जिसे आप सिर्फ एक बार लगाओगे, आपका खर्चा एक बार आएगा और आपको बिजली बिल से छुट्टी मिल जाएगी और आप जो है अपने वो सभी काम कर सकते हो जो बिजली की आवश्यकता होती है। तो आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहाँ पर भैया का एक अपना बिजनेस है आटा चक्की का। और ये आप ऊपर देख रहे हो, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और इनके ज़रिए जो है वो पूरी आटा चक्की चल रही है। तो पूरी बात करेंगे इस सोलर एनर्जी के बारे में, कौन सी कंपनी की है, कितना खर्चा आया, कैसे आप इसको लगवा सकते हैं, क्या इसका आपको फ़ायदा मिलेगा और ये कितना लोड उठा पाएगी। तो सबसे पहले भैया एक बार अपना परिचय कराइएगा आप। मेरा नाम नज़ाकत अली है, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हूँ और हमारा आटा चक्की का काम भी है और इसके साथ में एक प्राइवेट टीचर हूँ। उसके बाद हम अपना आटा चक्की पे अपना बिजनेस करते हैं। जैसा आपने बताया कि आपका आटा चक्की का बिजनेस है, तो इसमें आपको तो बिजली काफ़ी आती होगी, बिजली बिल। हाँ, एक्चुअली हमें कनेक्शन नहीं मिल पाया था, काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो उस समय कनेक्शन ना मिलने की वजह से हमने डीजल इंजन ले लिया था। 2 साल उससे काम किया, बट उसमें भी बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ रहा था, कुछ बचत नहीं दिखाई दे रही थी। तो हमारा जो हमने और चैनल्स वगैरह को या साइटें देखी, यूट्यूब पर मैं सर्च करता रहता था कि भैया आजकल क्या चल रहा है, तो मुझे उसमें नई टेक्नोलॉजी ये सोलर एनर्जी की दिखाई दी और इसी को लेकर के मैंने भी विचार किया कि क्यों ना मैं भी लगवाऊँ और इसका लाभ उठाऊँ। इसके लिए मैं काफ़ी सारे कंपनीज़ को देखता था, जिसमें से अन्य ग्रीन एनर्जी जो बनारसी से है, इस कंपनी पे मुझे काफ़ी विश्वास था। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो रिव्यूज़ भी लोगों के द्वारा देखने को मिले और तब हमने इनसे संपर्क किया और एक सरकारी योजना थी जिसके द्वारा ये फाइनेंस हुआ, उसमें इन्होंने बहुत सारी मदद की मेरी और उस फाइनेंस के ज़रिए ही ये मेरा प्लांट लगा है। तो ये आपका सेटअप मैं देख रहा हूँ छत पे लगा हुआ है जी और इसी से आप अपनी आटा चक्की चला रहे हो। जी हाँ, चल पा रही भी है नहीं? हाँ, पूरी चलती है और सुबह 8:30 से 9 बजे हम शुरू कर देते हैं और अब तो क्योंकि सर्दी का मौसम है तो धूप काफ़ी कम हो जाती है, हल्की भी रहती है, तो लगभग 2:30-3 बजे तक ही चल पाती है। बट जिस समय हमारी ये जैसे कि अगस्त में लगी थी, तो उस समय 4 बजे तक चल रही थी और 8 बजे शुरू हो जाती थी। अच्छा जी। तो बाकी तो मौसम है, जैसा मौसम रहता है, क्योंकि मौसम पे हमारी वेदर डिपेंडेंट एक टेक्नोलॉजी है। जितना अच्छा वेदर रहेगा, लाइट रहेगी, उतने अच्छे काम करेगी। तो यही है, बाकी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी कोई समस्या नहीं है इसमें। समस्या नहीं है। तो जो आपका ये पूरा सेटअप है कितने किलोवाट का है? ये 17.5 किलोवाट का है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम ऊपर से नीचे आ गए हैं जहाँ भैया का आटा चक्की का सेटअप है और आप देख सकते हो ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है। थोड़ा यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं। भैया एक बार बताना आपने यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है। ये हमारी 24 इंची की आटा चक्की है, उसके साथ इसे सेंटीफिगर बोलते हैं या फिल्टर कहते हैं, जो आटे को फिल्टर करता है। इसके ऊपर एक पीछे हमारा एक प्रेशर होता है जो इसे खींच के लेके जाते हैं, उसमें भी एक मोटर की आवश्यकता होती है। उधर हमारा एक चलना है जो गेहूं की साफ़ सफाई करता है जी। इस सब के लिए हमने ये 15 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है जी। इस मोटर के द्वारा इस समय ये पूरा सिस्टम एक साथ चल जाएगा हमारा। पूरा चल जाएगा? हाँ, पूरा चल ठीक जाएगा। है। और आपका उधर वो सेटअप लगा हुआ है जो? हाँ, ये हमारी BFD है, 20 किलोवाट की BFD है ये हमारी, जो 20 किलोवाट की क्षमता ले सकता है। इसका क्या काम होता है? इसके द्वारा हम अपने मोटर का एम्पियर, कितना ये करंट बना रहा है, कितनी स्पीड है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से जानकारी मिलती रहती है। अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो हमें इसके ज़रिए ये पता लगता है कि अब हमारा प्लांट क्या स्लो होगा और हमें रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। है ये। हाँ, ये इस समय ये दिखा रहा है कि पूरा प्लांट हमारा 2.3 मेगावाट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। और कितने एम्पियर है, तो ये जब अच्छी धूप होती है तब ये 12-13 एम्पियर तक आ जाता है और 12-13 एम्पियर बहुत होते हैं
चक्की को चलाने के लिए। खाली चक्की पर 6 एम्पियर लेता है ये, जो कि बिल्कुल सही लोड है। या हमारी कहेंगे मोटर एक सही लोड ले रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें VFD के द्वारा आसानी से पता लग जाती है। और जैसे कि मान लो धूप कम है, बादल आ गए, हाँ। तो काम करेगी आपकी चक्की? हाँ, तो हमारी चक्की का हमें फिर क्या है, इसका गला थोड़ा स्पीड जो ज़्यादा होती है उसे थोड़ा कम करते हैं तो कम काम करती है। यानी कि मान लीजिए पहले वो 1.5 से 2 क्विंटल आटा निकाल रही है, फिर हम उसका गला कम कर देंगे तो 1 क्विंटल पर आ जाएगा या उससे कम आ जाएगा, बट काम करती रहती है। हाँ, धूप से बादलों से समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब एकदम बिल्कुल काला घना बादल आ जाए, उसमें काम नहीं करेगा। अगर बादल है और आपकी लाइट है तो ये अच्छे से काम करती रहेगी। तो पहले आप इससे करते थे काम, हाँ, फिर आपने सौर ऊर्जा लगवा ली, हाँ, तो इसका काम खत्म। इसका काम खत्म हुआ। ठीक है, तो अभी आपकी आटा चक्की बढ़िया चल रही है ना? जी हाँ, ठीक चल रही है। एक बार आप चला के दिखाइएगा थोड़ा सा हमें। अभी आपको रुकिए। यहाँ से लाइव दिखाएंगे, फिर भैया से ऊपर चल के बात करेंगे क्योंकि थोड़ी रोशनी कम है यहाँ पे। तो चालू वहीं से होगा? हाँ, चालू उससे होगा। चलिए मुझे बताइएगा, अब मैं देखता हूँ करके। आपको इसे ऑन की तरफ रन करना है, बस ऐसे घुमाना है, ऐसे। इधर इधर। ये देखो ऑफ है, इसको मैं ऑन की तरफ मैंने कर दिया है। चल गई पूरी वहाँ तक चल गया है। देखो सारे चक्के घूम गए हैं, ये देखो सब घूमने लगा है ऊपर तक, पूरा रनिंग हो गया है। अब देखो कितने फोर्स से घूम रहा है, अच्छा खासा घूम रहा है। लाइव डेमो आपको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल पूरा। ये देखो, इधर देखो, ये चक्की चलने लगी है। ये देखो, ये भी घूम गया है, ये भी घूम गया है। जैसा कि आप अभी फिलहाल जो है सौर ऊर्जा से अपना जो आटा चक्की चला रहे हो, और ये आन्या ग्रीन एनर्जी काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही है। जी। लेकिन बिजली और डीजल इंजन से चलाने में क्या दिक्कत थी? डीजल इंजन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, हमारा एक दिन में आराम से 2000 रुपये का डीजल चला जाता था। उसके बाद भी फिर डीजल की सर्विस पुराना हो रहा है, बार बार कहीं टूट फूट हो रही है। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं डीजल इंजन के साथ थी। आस पड़ोस के लोग भी कहते थे धुआं हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा है, शोर बहुत ज़्यादा था। तो इन सारी चीज़ों का छुटकारा यही था कि या तो हमारे पास लाइट हो, या फिर हमें सोलर एनर्जी थी। लाइट में भी हमारे पास कुछ समस्या आ रही थी जिसकी वजह से हमें नहीं मिली, तो फिर हमने सोलर प्लांट ही लगवाना बेहतर समझा। लेकिन लगवाते समय क्या आपको कोई समस्या आई? नहीं, लगवाते समय तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि प्री प्लान था, सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी। ठीक है, और कंपनी ने अपनी जगह अपना सहयोग किया। बाकी जो हमें करना था वो हमने किया, तो उसमें कोई समस्या वैसी नहीं आई कि किसी तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर के या काम को लेकर के। कंपनी की तरफ से कंपनी ने जैसा बताया था, कंपनी ने वैसा ही काम किया, तो हमें और कोई समस्या नहीं आई। थोड़ा सा ना मुझे आप अपने सिस्टम के बारे में और बताना कि आप क्या क्या चीज़ें और चला रहे हो, उस पर कितना लोड आपका है, चक्के के बारे में, सिस्टम के बारे में थोड़ा ये बताओ आप। ये हमारे 17.5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसमें 32 पैनल लगे हैं, और एक पैनल जो है 540 वाट का है। ठीक, इससे हमारी एक चक्की चलती है 24 इंची की। इसके साथ एक सेंटीफिगर है, और एक प्रेशर होता है, और एक चलना होता है। तो ये सारा हमारा इसमें आराम से दोपहर के समय चल जाता है। और सुबह में, शाम में हम पहले अपना गेहूँ चढ़ा लेते हैं, गेहूँ का काम कर लेते हैं, और जैसे ही 9 और 10 के बीच का समय आता है तो हम पूरे प्लांट को अपने एक साथ चला लेते हैं, और ये हमारा 2-2:30 बजे तक आराम से चल जाता है। फिर हम जैसी आवश्यकता होती है कुछ मशीन रोक देते हैं, कुछ अपने आगे तक काम करते हैं। जिस तरह से 4 बजे तक हमारा काम चल जाता है। डीजल और सोलर से चलाने में क्या अंतर आपको लगता है? डीजल और सोलर से चलाने में काफ़ी सारे अंतर हैं, क्योंकि जो समस्याएं हम डीजल को लेकर के फेस कर रहे थे, उन्हीं ने हमारा रुझान या हमारा प्लान इस तरफ किया कि हम क्यों ना सोलर की तरफ जाएं। पहला यही कि हमारा जो प्रदूषण हमारे लिए भी समस्या है, पास पड़ोस के लिए भी, और देश के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी समस्या आज बन गई है। तो इस समस्या का यही है कि हम नवीनीकरणीय जो हमारी ऊर्जा होती है, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी या रिसोर्सेज कहते हैं, इसमें हमारी सोलर एनर्जी एक डेवलपमेंट भी है, इम्प्रूवमेंट भी है, और ये इस समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो यही था कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाकर अपने आप को भी, अपने परिवार और अपने समाज, पास पड़ोस को, सबको सुरक्षित किया जाए। दूसरा ये है कि अब हमारा जो भी इसमें खर्चा था वो एक बार आ गया, ठीक, और अब इसमें कोई हमारा ऐसा खर्चा नहीं है।
जो भी होती है बचत होती है, और जितना उसमें हम महीने में इन्वेस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये डीजल का कर रहे थे, वो हमारा अब खर्चा इसमें बच जाता है। आपको इसका सोलर का और फ़ायदा क्या क्या दिखता है? मतलब जैसे आपने बताया कि तो डीजल का खर्चा बच रहा है, हाँ जी। और कुछ अगर आपको लगता हो फ़ायदा इसका मिला हो आपको? फ़ायदा यही है कि जिस समय डीजल से चलाते थे तो मेरा होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बट अब जैसे कि सोलर से चल रही है, एक हमारी मोटर लगी है, सब कुछ फिक्स है। मेरी छोटी बहन है, वो जाती है, उसे बस स्विच ऑन करना है और इजीली हमारी चक्की चल रही है उससे। तो ये भी एक बेनिफिट है। इसके साथ साथ के जो डीज़ल में यही है कि शोर नीचे बहुत होता घर का था लोड कुछ। भी मिल रहा है साथ में। हाँ, और इसके साथ साथ घर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 3 फेस मोटर चाहिए होती है। तो अभी हम घर के लिए यूज़ नहीं कर रहे, बट इसका कर सकते हैं। ऐसा हमारा भी प्लान है भविष्य में। आन्या ग्रीन एनर्जी के सौर ऊर्जा से आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो जो उनके मैनेजर हैं, मैंने उनसे भी बहुत बार बात की, और उनमें एक मैम है जिन्हें नेहा मैम के नाम से हम जानते हैं। मिला तो मैं कभी नहीं उनसे, बट बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, हमेशा उन्होंने हेल्पिंग की है। इसके साथ साथ उनके इंजीनियर्स या कोई भी समस्या आई तो जो उनकी भी टेक्नोलॉजी टीम है, सबका फुल सपोर्ट रहा है, और अभी भी फुल सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो तुरंत वो उसे वहीं से सॉल्व करते हैं। आप मुझे ये बताना, जो आपका टोटल प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा का, ये आपको कितने रुपए में लगा था? ये हमारा 8.5 लाख रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है, जो कंपनी के वो बैंक के द्वारा फाइनेंस हुआ है। मतलब आपका ये सब्सिडी पे है? हाँ, सब्सिडी पर है। इसमें हमें 35% सब्सिडी मिली है। तो ये कितने का प्रोडक्ट फिर आपको? फिर ये हमारा 3 लाख रुपए अगर हम कम कर दें तो ये 5.5 लाख रुपए का करीब हमें पड़ा है जी। अब आपने बताया कि जो आपको सब्सिडी आपने करवाया, हाँ। तो क्या कंपनी के द्वारा जो सब्सिडी में आप सेटअप लगवाते हो उसमें कोई दिक्कत वगैरह आई कि भाई नहीं लगाए गए, हम यहाँ सब्सिडी नहीं देंगे, कुछ ऐसी दिक्कत आई? नहीं नहीं, कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। जो हमने कोटेशन भेजी थी, कंपनी ने उसे तुरंत अप्रूव कर दिया। उसके बाद जो बिल होता है, जो बैंक ने हमसे बिल मांगे थे, कंपनी ने हमें अपने बिल्कुल जीएसटी के साथ वो अच्छे से बिल बना कर दिया, जिसे बैंक ने तुरंत अप्रूव करके हमारी सब्सिडी भी पास कर दी। तो पूरा सहयोग कंपनी का भी रहा, बैंक का भी रहा। मेरे को कहीं कोई, मैं तो यहाँ जो सर ये कहना चाहूँगा कि सरकार का ये तो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है, जहाँ पर आज भ्रष्टाचार नहीं है, और हमारे जैसे छोटे लोग बिना भ्रष्टाचार के भी अच्छे से इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यानी आपको ये 17.5 किलोवाट का पूरा सेटअप जी। सब कुछ लगा के, हाँ सब्सिडी काट के, हाँ। 5.5 लाख रुपए का पड़ा। जी जी जी। है ना? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, इसमें आप उसको नोट रखिएगा, जो भैया ने कीमत बताई ना, वो समय के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। जी यानी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब यह है कि समय के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी 5 लाख ऊपर हो जाएगी, 5 लाख नीचे हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि समय मार्केट भी ऊपर नीचे होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आप भी आन्या ग्रीन एनर्जी को अपने घर पे लगवा सकते हैं। बस आपको कॉल करना है, फिर बाकी काम जो है कंपनी खुद करेगी। आपको सलाह भी देगी, आपकी साइट पे विजिट भी करेगी, आपको कितना किलोवाट का सोलर पैनल लगाना, यानी आपको जितनी भी चीज़ें होती है लगवाने से लेके आपको पूरा सलाह देने तक सब कुछ वो कंपनी करेगी। और बाद में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कंपनी के फ़ोन नंबर हमेशा खुले हुए हैं, आप उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको सौर ऊर्जा लगवानी है आन्या ग्रीन एनर्जी की, तो आप वीडियो और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी बाकी किसानों के भी काम आए। धन्यवाद।